शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं हमारे जो विषय हैं या विषयक हैं, उनको आधार मानकर व्याख्या की जाती है कि अमुक जो विषय है उसकी किस प्रकार से व्याख्या करनी चाहिए, तो वो देखने को मिल जाती है। उसी के बाद जो हमारी सांख्य परंपरा है उसमें चित्त की जो एक प्रभर्षवता के बारे में गंभीर रूप से व्याख्याएं मिलती हैं कि किस परंपरा में क्या प्रमुखता से कहा गया। इसके आधार पर आप जान सकते हैं कि आचार्य नागार्जुन ने भी इस पर प्रकाश डाला। अगर आपको ऐसा कोई कहे कि नागार्जुन की केवल टीकाएं शास्त्र में ही निपुण थे, तो उन्होंने सूत्र और शास्त्र दोनों को साथ में रखकर व्याख्या की है। इन दोनों के वो परम विद्वान थे, वो बहुत बड़े विद्वान बताए जाते हैं। उन्होंने ऐसे ही नहीं बल्कि बार बार परीक्षण किया है। तो जैसे कि कल भी बताया गया था कि बार बार उन्होंने भगवान बुद्ध के वचनों का परीक्षण किया। उन्होंने केवल शब्द से नहीं माना कि जैसा कहा गया वैसा मान लो। तो परम पावन जी यहाँ कहते हैं कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि नागार्जुन को लोग कहते हैं कि वो नागलोक से आए, और उसके साथ ही जो भी उन्होंने प्रज्ञा पारमिता सूत्रों को पाया वो नागलोक से पाया। तो वो किस प्रकार से है, तो वो किस प्रकार से पाया होगा, वो मुझे भी एक दुविधा लगती है। लेकिन जो भी हो, कहाँ से मिला, कैसे मिला, इससे पहले ये बात है कि ग्रंथों का जो सार है, जो मूल है, वो काफ़ी सारगर्भित है। उनको हमें जानना चाहिए। इसमें हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है कि जिस नागलोक से उन्होंने ग्रंथ को प्राप्त किया वो पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी किस क्षेत्र में है। तो हमें इन्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इन बातों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमें केवल उनके धर्म को जानने की कोशिश करनी चाहिए। अवधर्म में भी देखें तो उसमें भी कई ग्रहों के बारे में, पृथ्वी या लोक के बारे में व्याख्या की गई कि किस तरह से है। कल भी कहा गया था कि उनकी जो व्याख्या है इसके बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। और फिर अवधर्म में भी ये कहा गया है कि जो भी चीज़ें हैं वो विभिन्न प्रकार के कर्मों के कारण उत्पन्न होती हैं, कर्मों के कारण से बने होती हैं। ये बौद्धों के अवधर्म के अनुसार एक मान्यता है। अबौद्धों के अनुसार ये जितनी भी सृष्टि है उसके जो रचयिता हैं वो ब्रह्मा है, ऐसी उनकी मान्यता है। उनके अपने तरीके, अपनी मान्यताएं होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से हमें उनसे क्या लाभ होगा ये जानने की आवश्यकता है। मैंने कल जोर देकर कहा था कि भगवान बुद्ध इस पृथ्वी पर आए, उनका उद्देश्य पृथ्वी पर नापतोल, ऊंचाई, नीचाई, ये उनका उद्देश्य नहीं था। किस प्रकार से निर्वाण को प्राप्त करें, किस प्रकार से हम दुखों से मुक्त हो जाएं, भगवान बुद्ध के आने का उद्देश्य ये था। उसी प्रकार से हम लोगों को उनके वचनों और सूत्रों को पढ़ करके ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि किस प्रकार से जो हमारे दुख हैं, कलेश हैं, उनको नष्ट करना चाहिए। एक बार मेरी एक मित्र से मुलाकात हुई, वो काफ़ी विद्वान भी थे। तो उन्होंने बताया कि उस समय में भी कुछ ग्रंथों के जो प्रज्ञा पारमिता ग्रंथ हैं, प्रज्ञा पारमिता के जो सूत्र हैं, उन्होंने उसे पाया। आज के समय में उन्होंने उसे खोजा है। तो मेरा मन हुआ कि वास्तव में इसे जानने की ज़रूरत है। आज के समय में कहां पर, किस तरह से प्राप्त हुआ, इन ग्रंथों से क्या लाभ हो सकता है। वास्तव में पूर्व में जिस तरह से नागार्जुन ने एकत्र किए थे उस प्रकार से है कि नहीं, ये तो रिसर्च का एक विषय बन जाता है। और आप लोग भी इस बारे में पता करें, अगर वास्तव में इन सब से होगा क्या, ये हमारे क्लेशों को नष्ट करने में लाभदायक होंगे या नहीं, ये जानने की हमें आवश्यकता है। केवल और केवल विभिन्न तरीके से हम ग्रंथों और पोथियों को एकत्र करते रहें और उनके अर्थ को ना जानें तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। जैसे कि मैंने कल कहा था कि 4 आर्य सत्य और उनके 16 प्रकार, तो ये सारी की सारी जो व्यवस्थाएं हैं उसके अनुसार किस प्रकार से हम निरोध सत्य को प्राप्त कर सकें, किस प्रकार से हम हमारे दुखों को नष्ट कर सकें। इसीलिए भगवान बुद्ध ने उपदेश दिए थे कि इनको 4 आर्य सत्यों के बारे में व्याख्या सारनाथ में प्रथम धर्म चक्र उपदेश दिया गया था। हमारे जो निरोध सत्य को जानने के लिए द्वितीय धर्म चक्र उपदेश है उसको जानना चाहिए। प्रज्ञा पारमिता जो सूत्र है उसको गहराई से जानने की आवश्यकता है। उसमें विशेष तौर पर कहा गया कि किस प्रकार से विषय और विषयक इन दोनों को प्रभावशीलता किस प्रकार से है, उनकी सत्यता क्या है, ये द्वितीय धर्म चक्र के उपदेश से स्पष्ट होता है। और उसको अगर और गहराई से जानना चाहिए कि हमें तृतीय धर्मचक्र उपदेश को जानना है। भगवान बुद्ध ने भी जो निर्माण प्राप्ति की जो बात बताई, विधि बताई, वो किस प्रकार से है। हमारे 4 आर्य सत्य
फिर उनके 16 प्रकार और फिर 37 बोधि पक्ष, उनकी किस प्रकार से व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। उसके अतिरिक्त गुतनपुच्छी ने तंत्र में भी व्याख्या की कि जो 9 क्रम हैं उनकी व्याख्या की गई। तो उनको आप तभी समझ सकते हैं जब आप इन ग्रंथों की गहराई से जो उनके सूक्ष्म और गुण का अर्थ है उनको समझना चाहिए। और जब चित्त की बात करते हैं तो उसकी स्थिति किस प्रकार से है उसकी व्याख्या की जाती है। गुतनपुच्छी ने उनकी बहुत अच्छी तरह से व्याख्या की है। और ये जो आज का ग्रंथ है जो आपको दिया गया, इसमें खास करके बोधिचित्त उत्पाद, तो बोधिचित्त भी 2 प्रकार के होते हैं, समृद्ध बोधिचित्त और परमार्थ। तो 2 तरह के बोधिचित्त होते हैं। तो हमें मुख्य रूप से परमार्थ बोधिचित्त को उत्पाद करने की आवश्यकता है। तो इस परमार्थ बोधिचित्त का उत्पाद करने के बाद ही हम बोधिचित्त का अभ्यास कर सकते हैं। और उसको उत्पन्न करने के लिए ये तब तक संभव नहीं बचेगा, और उसको उत्पन्न करने के लिए ये तब तक संभव नहीं होगा जब तक हमें समृद्ध बोधिचित्त का सहयोग ना मिले। तो इसके सहयोग के द्वारा ही संभव हो सकेगा। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि किस तरह से उत्पाद किया जा सकता है। तो आगे फिर यहां से परम पावन जी मूल ग्रंथ को प्रारंभ कर रहे हैं। बोधिचित्त विवरण पेज नंबर 73 पर आप देखें। यहां पहले श्लोक में स्तुति की गई है कि मैं बोधिचित्त के साक्षात स्वरूप श्री वज्रदल को नमस्कार करता हूं, भवनाशक बोधिचित्त की भावना को कहूंगा। इसके जो रचयिता हैं वो आगे बोधिचित्त की व्याख्या करते हैं। जैसा कि मैंने पूर्व में कहा है कि शून्यता को जाने बगैर आप सत्यता को नहीं जान सकते। इसके लिए एक सहयोगी के रूप में आपके अंदर शून्यता का ज्ञान भी होना चाहिए, उसके प्रयास भी करने की कोशिश करनी चाहिए। और बोधिचित्त को उत्पाद करने की एक जड़ करुणा भी है। बिना करुणा के हम बोधिचित्त को उत्पन्न नहीं कर सकते। ऐसा ग्रंथों में जिक्र किया गया है कि बोधिचित्त को उत्पाद करने की जो जड़ हमारी करुणा है तो उसको बढ़ाना चाहिए। तो आचार्य चंद्र कीर्ति के द्वारा भी, जो कि माध्यमिक अवतरण ग्रंथ में भी, उन्होंने सबसे पहले श्लोक में करुणा की स्तुति की है। उन्होंने भगवान बुद्ध या आचार्यों की स्तुति ना करते हुए सबसे पहले करुणा को आधार बनाते हुए करुणा की स्तुति की। इसलिए क्योंकि इसके बिना आप बोधिचित्त का उत्पाद नहीं कर सकते। और बोधिचित्त का उत्पाद करने के लिए करुणा और मैत्री का जो एक सहयोग है वो बहुत ही जरूरी है। बिना इसके सहयोग के ये संभव नहीं हो सकता। तो इसके लिए अगर आप बोधिचित्त उत्पाद करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी हमें विभिन्न प्रकार के संवार मार्ग, दर्शन और भावना और हमारे 5 प्रकार के मार्ग को जानने की आवश्यकता होती है। इन मार्गों पर चलकर ही हम बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं। और फिर बौद्धचर अवतार में भी कहा जाता है कि आकाश के समान जितने भी अनंत सत्व हैं उनके हित के लिए मैं बोधिचित्त उत्पन्न करूंगा। तो इस प्रकार की प्रेरणा को लेकर के बोधिचित्त को उत्पाद करने की आवश्यकता होती है। तो ये बोधिचित्त हमारे अभी के लिए, मध्य के लिए और अंत तीनों समय के लिए लाभदायक होता है। आचार्य जी के मूल माध्यमिक कर्णिका में भी करुणा को एक आधार माना गया। उसमें भी विशेष तरह से व्याख्या की गई कि किस प्रकार से जो हमारी करुणा है वो बोधिचित्त का उत्पाद करने के लिए सहायक होती है, जरूरी होती है। और कल भी कहा था कि जितने भी हमारे दुख हैं उसकी वजह हमारे क्लेश होते हैं, और ये क्लेश हमारी अविद्या के कारण उत्पन्न होते हैं। और जब तक हम क्लेश रूपी अविद्या को नहीं काटेंगे तब तक हमारे लिए दुख या बहुचक्र से मुक्ति प्राप्त करना संभव नहीं है। वो किस प्रकार से है, किस प्रकार से करें? तो जिस चीज के लिए हमारे अंदर आसक्ति पैदा होती है उसे एक गंदगी के रूप में, कि इसमें कोई सार नहीं है, इसलिए ये एक बेकार चीज है, इस तरह से हमें उसे देखना चाहिए। जो हमारे अंदर क्रोध है, क्रोध को कम कर सकते हैं। और अविद्या हमारी आत्मग्राह्यता और स्वार्थ के कारण उत्पन्न होती है। जितना ज्यादा हमारे अंदर आत्मग्राह्यता होगी उतनी हमारे अंदर अविद्या और अज्ञानता होगी। तो अविद्या को जान करके कि अविद्या है, फिर जो हमारा ज्ञान है उसकी मदद से आत्मग्राह्यता उस पर प्रहार करना चाहिए। उसको हमें ये सोचकर नष्ट करना चाहिए कि ये मेरे काम का नहीं है। इसलिए आचार्य नागार्जुन ने भी कहा है कि करुणा को आधार बनाकर सभी सिद्धांतों का प्रहार करने हेतु परम धर्म के उपदेशक गौतम को प्रणाम करता हूं। उन्होंने यहां पर जो व्याख्या की है उसमें उन्होंने करुणा को एक तरह से आधार माना हुआ है, इसलिए वो यहां भगवान बुद्ध को एक तरह से प्रणाम कर रहे हैं। अविद्या भी आने की मूल जड़ मिथ्या दृष्टि है, अर्थात गलत विचार। असत्य को सत्य मानने से ही अविद्या पैदा होती है। तो इसको कैसे काटा जाए? इसके लिए शून्यता के जो 8 लक्षण हैं उसके द्वारा इसे काटा जा सकता है। निरोध रहित, उत्पाद रहित, उच्छेद रहित, स्वासत, एकार्थ रहित, नानार्थ रहित, आगमन रहित, ये जो 8 प्रकार के लक्षण हैं इनके द्वारा हम अविद्या को नष्ट कर सकते हैं।
ये जो सिद्धांत है, जब तक हम इनके अनुसार नहीं चलेंगे, जब तक हम अविद्या को नष्ट नहीं कर सकते। और ये कैसे करें? तो ये किसी विषय पर आधार बनाकर ही हम उसे काट सकते हैं। तो इनमें जो 8 लक्षण कहे गए हैं जो कि उच्छेदवादी ना हो जाएं, उससे परे ना चलें, उसे रोकने के लिए भी कहे जाते हैं। ये जो 8 प्रकार की बाधाएं हैं, इनको 8 प्रकार के ज्ञानों द्वारा नष्ट कर सकते हैं। तो मिथ्या दृष्टि की जो जड़ है, इसको जानना चाहिए। और ये कोई नित्य नहीं होती है कि हमेशा के लिए रहने वाली है। ये क्षणिक है। बार बार प्रज्ञा का उपयोग कर इसे नष्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो सांख्य दर्शन के जो तर्क दिए जाते हैं कि जो चीज़ें हैं वो स्वयं उत्पन्न हो जाती हैं, तो इस प्रकार परंपरा के अनुसार कहते हैं कि बिना हेतु के कोई भी चीज़ संभव नहीं है। हेतु के कारण ही फल उत्पन्न होता है। जैसा कि आपके सामने एक फूल रखा हुआ है और वो आप उसके रूप रंग को देख रहे हैं, तो वो भी एक प्रकार से उसके हेतु हैं। कोई भी फल बिना हेतु के नहीं होता है। उसके बीज से लेकर अंकुरित होने तक हर चीज में एक हेतु होते हैं। इसी प्रकार से हम अगर अपने शरीर को देखें तो हमारे शरीर के अंग हैं, जैसे मुंह, कान, नाक इत्यादि। अगर शुरुआत से बात करें, जब हम अपनी माँ के गर्भ में होते हैं तब से लेकर जब तक जो हमारा शरीर बनता है, तो विभिन्न प्रकार के हेतु उसमें शामिल होते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार जिस प्रकार से हमारा शरीर बनता है या जिस तरह से हम देखते हैं, वो क्रोमोसोम की वजह से होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार जिस प्रकार से हमारा शरीर बनता है या जिस तरह से हम दिखते हैं, वो क्रोमोसोम की वजह से होता है। ये सारे के सारे उस पर निर्भर करते हैं कि किस प्रकार से शरीर बनना चाहिए। लेकिन सांख्य दर्शन के मत के कुछ लोग कहते हैं कि ये अपने आप उत्पन्न होती रहती है। तो हमें स्वयं सोचने की जरूरत है। अगर कोई चीज अपने आप उत्पन्न हो जाए तो ऐसा संभव नहीं है। फिर हमें यह जानना चाहिए कि हमें इस चीज से क्या फायदा है। हमें किसी भी चीज को देखने के लिए, उसको जानने के लिए, उसके स्वभाव को जानने की आवश्यकता होती है। जब तक हम उसके सार को नहीं जानेंगे तब तक संभव नहीं है। और ये जो हमारा बहुचक्र है वो एक वजह से उत्पन्न होता है। आचार्य नागार्जुन ने मूल माध्यमिक कणिका के प्रथम अध्याय में कहा कि किस प्रकार से हम अपनी मिथ्या दृष्टि को खत्म कर सकते हैं, उस पर प्रहार कर सकते हैं। उनके जो विभिन्न प्रकार के ग्रंथ हैं जो माध्यमिक दर्शनों पर आधारित हैं, इनको भी न जाने हम मिथ्या दृष्टि को नष्ट कर सकते हैं। ऐसा संभव नहीं होगा। तो आप सभी के पास ये पुस्तक है। परम पावन जी पुस्तक को पढ़ रहे हैं। इस पुस्तक में शुरुआत में नालंदा के 17 विद्वानों की स्तुति की गई है जो बौद्ध धर्म से अलग हैं। उनका मानना है कि 5 स्कंद हैं, उनसे हटकर आत्मा का एक स्वतंत्र एकाकी आत्मा होती है। उनकी ऐसी मान्यता है। लेकिन माध्यमिक दर्शनों के अनुसार ऐसा नहीं कहा जाता कि कोई स्वतंत्र आत्मा है, उसे नकारा जाता है। तो वो बौद्ध चित्र विवरण का पहले श्लोक में दिया गया है। तो चौथे श्लोक में अगर आप देखें तो यहाँ कहा गया कि इन स्कंदों से हटकर हमारी कोई स्वतंत्र आत्मा नहीं है। फिर श्लोक नंबर 5 में कहा गया कि परस्पर आश्रित आत्मा है, स्वतंत्र नहीं। अर्थात हमारे जो भी स्कंद हैं उस पर आश्रित होकर एक नाम दिया जाता है, लेकिन उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। श्लोक नंबर 8 पर आ जाइए। वहां कहा गया कि हमारे बचपन, जवानी, बुढ़ापे को देखें तो ये सब समय पर और फिर एक दूसरे पर आश्रित हैं। पहले, मध्य और अंत, इन तीनों के माध्यम से एक दूसरे पर निर्भरता का सिद्धांत दर्शाया जाता है। जैसे कि कल भी इस पर एक गंभीर व्याख्या की गई थी। कोई भी चीज एक दूसरे पर परस्पर आश्रित होती है, उनका संबंध एक प्रकार से नित्य नहीं होता। तो हर एक चीज पर प्रतिसंपात का सिद्धांत लागू होता है। और जैसी चीजें हमें प्रशिक्षित होती हैं, वास्तव में वो उस प्रकार से नहीं होती। अब श्लोक नंबर 21 पर आइए और देखिए। तो जो चित्र मात्रवादी हैं उनके विचार इस प्रकार से होते हैं। वही क्वांटम फिजिक्स के अनुसार भी कहते हैं कि जिस चीज को हम देखते हैं, अर्थात जो विषय है, उसकी एक वस्तु होती है। बिना उस वस्तु के अगर हम प्रशिक्षण करना चाहें तो ये संभव नहीं है। इसी प्रकार से हमारे माध्यमिक दर्शनों के अनुसार भी किसी भी चीज को जानने के लिए, परीक्षण करने के लिए विषय परम आवश्यक होता है। श्लोक नंबर 28 में भी चित्रमात्रवादी आगे कहते हैं कि जो भी चीजें हैं उनमें परिकल्प धर्म सिद्ध नहीं होते। श्लोक नंबर 30 में कहा गया कि जो अमुक चित्त है उसे आप छूकर या उंगली से इंगित करें तो यह संभव नहीं है। फिर श्लोक नंबर 34 में कहा गया कि जो चित्त मात्र दर्शन है वो 8 प्रकार के आले विज्ञान की व्याख्या करते हैं। तो यहां कहा जाता है कि उसी प्रकार आले विज्ञान की आसक्ति होने पर भी उसके सत्य के साथ समागम और संचार होता है। तब तक भावों का ग्रहण करता रहता है। इसी प्रकार श्लोक नंबर 36 में भी कहा गया है कि मैं किस प्रकार से अबोध के द्वारा जो आत्मा मानी जाती है उसका निषेध किया जाता है, उसे रोका जाता है कि आपके अनुसार एक स्वतंत्र सत्ता है, लेकिन यह माध्यमिक दर्शनों के अनुसार इनकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं होती।
जैसे कि ये दूसरों को बताने से स्वतंत्र नहीं होगा। इसमें स्वयं से आत्मसात करने की आवश्यकता है। आप जब तक खुद अनुभव नहीं करके जानेंगे तब तक संभव नहीं होगा। अगर आपको इतनी भी वस्तुएं दिखाई देती हैं, वो केवल नाम मात्र से होती हैं, उनकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। उदाहरण के तौर पर अगर आप श्लोक नंबर 50 को देखिए, उसमें आकाश की संज्ञा दी गई। यहां केवल लक्षणों के आधार पर व्याख्या की गई, इसके अलावा कोई सत्ता नहीं है। लेकिन प्रासंगिकों का यहां एक मत आता है कि जो भी चीज है उसका अगर आप परीक्षण करेंगे तो वो देखने से, ढूंढने से नहीं मिलती, वो केवल नाम मात्र से आरोपित की जाती है। उसी प्रकार से अगर आप आकाश को पकड़ना चाहें, छूना चाहें, तो वो संभव नहीं है, वो केवल हमारे मन के द्वारा आरोपित होता है। तो फिर आगे के श्लोक में कहा गया कि जो हमारा मन है वो हमेशा परिवर्तित होता रहता है, उसकी एक संतति होती है जिसके कारण हम उसे रोक नहीं सकते। फिर आगे के श्लोक में कहा गया कि हमारा जो मन है वो समय के अनुसार चलता है। फिर यहाँ परम पावन जी कह रही हैं कि शून्यता का अर्थ ये नहीं कि यहाँ कोई चीज नहीं है, बल्कि इसका अर्थ ये है कि किसी भी चीज या कोई भी वस्तु जब स्वभाव से सिद्ध नहीं होती, ये शून्यता का एक अर्थ होता है। वह एक दूसरे पर आश्रित होकर और निर्भर होकर रहती है। जब तक हम इस प्रकार से नहीं समझेंगे तब तक शून्यता का अर्थ किसी चीज का नाम होना, ऐसा कहना उचित नहीं होता। आगे के श्लोक में कहा गया कि धर्मों के उत्पाद को ही शून्यता कहा गया। संक्षेप में 5 स्कंदों को सर्वधर्म कहा गया। जितने भी स्कंद हैं वो सभी एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। श्लोक नंबर 72 से ऊपर यह बताया गया कि किस प्रकार से शून्यता और प्रतिसंपात के लक्षण हैं, इनकी व्याख्या की गई है। वहीं बौद्ध चित्त को किस प्रकार से उत्पाद किया जाए, इसकी भी व्याख्या की गई। बौद्ध चित्त को जानने के लिए समझना चाहिए कि हमारे अंदर जितने प्रकार के भी राग हैं, द्वेष हैं, उन सभी को नष्ट कर देना और जो गुण हैं उनको ग्रहण करना। अर्थात ये गुण जो हैं, इनके द्वारा हम सर्वज्ञता को प्राप्त कर सकते हैं, इनके द्वारा हम बुद्धत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए हमें बोधि को प्राप्त करने की आवश्यकता होती है और बोधि को हम तभी प्राप्त कर सकेंगे जब हमारे अंदर से राग द्वेष का अंत हो जाएगा। जैसे कि किताब के अंदर जो श्लोक नंबर 78 है, उसमें भी ये कहा गया कि जब तक हम दूसरे सत्यों के बारे में, दुखों के बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक हम अपने अंदर जो मौजूद दुख है उसे भी हम ठीक प्रकार से नहीं समझ सकेंगे। इसलिए हमें बार बार जितना हो सके परहित के बारे में चिंतन करना चाहिए। बौद्धचर अवतार में कहा गया कि बौद्ध चित्त रूपी घोड़े पर बैठकर स्वयं को मुक्ति की ओर ले जाने की आवश्यकता है। इसलिए बौद्धचर अवतार को आप ठीक से पढ़ें। और उसके एक श्लोक में कहा जाता है कि जब तक आकाश है, जीवधारी है, तब तक मैं इस लोक में रहकर दूसरों के दुखों को मुक्त कराने की कोशिश करता रहूंगा, परहित के लिए कोशिश करूंगा। इस श्लोक नंबर 100 में देखें, शून्यता छेद है, ऐसा नहीं है, उसको हमें जानने की आवश्यकता है, अध्ययन करने की, धारण करने की आवश्यकता है। हमारे जितने भी प्रकार के संवार हो, चाहे वो पुण्य संवार हो या ज्ञान संवार हो, उन सब में श्रेष्ठ हमारा बौद्धिचित्त होता है। बुद्धत्व को उत्पन्न करना चाहिए। पूर्व के कदम जो गुरु लोग थे, उन्होंने भी कहा कि इसके मुकाबले किसी भी प्रकार का संवाद इत्यादि जो भी चीजें हैं वो बहुत दीक्षित का मुकाबला नहीं कर सकती। ये तीनों समय के लिए बहुत लाभदायक है, इसलिए इसका बार बार अभ्यास करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। तो ये इस बौद्ध चित्त विवरण नाम से ग्रंथ में श्लोक नंबर 72 से आगे तक बातचीत का कैसे उत्पाद करना चाहिए, इनके लाभ क्या हैं, ये ध्यान में रखकर अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि।